ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिस्टम। तो दोस्तों थोड़ा सा उसके लिए बेसिक देखते हैं। हमने लास्ट ईयर में स्टडी किया है क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के बाद किया, टाइम के साथ किया तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ किया तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका एंटी डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन मिलेगा तो उसका इंटीग्रेशन लेने के बाद वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। सो इस तरह हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिस्टम देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हमें अभी देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिस्टम इज नथिंग बट d2x by dt square plus omega square x is equals to 0. So this is differential equation in linear system. अभी take this term opposite sides, therefore क्या हो जाएगा, d2x by dt square is equals to, ये अपोजिट जाने के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो देखा है d2x by dt square is nothing but एक्सेलरेशन। तो ये अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई माइनस ओमेगा स्क्वायर x एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन a is equals to minus omega square x. So this is your first result in these 3 points. So acceleration we have got as a equals to minus omega square x. Now second point that is velocity, उसके लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो क्या है, d2x by dt square is equals to acceleration. So therefore as d2x by dt square is equals to minus ओमेगा स्क्वायर x। अब ये सेपरेशन करेंगे, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, सो दैट इज नथिंग बट d dt इन ब्रैकेट dx by dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो अभी इसमें डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट हियर d dt of this is nothing but dx by dt, that is velocity. So d dt of v is equals to minus omega square x. So therefore we have got dv by dt is equals to minus ओमेगा स्क्वायर x। ये स्टेप हमको मिल गई dv by dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी इधर क्या करेंगे, dv by dt dv by dx into dx by dt dv by dx into dx by dt is equals to minus ओमेगा स्क्वायर x। ये चेन रूल यूज करके हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी। सो dv by dx into dx by dt is equals to minus ओमेगा स्क्वायर x। अभी ये dx by dt that is nothing but velocity, so dv by dx into ये हो गई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, ये dx जो है x की साइड को ले लेंगे, तो हियर रिमेन्स v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ये इधर आ गया। तो अभी हमको क्या मिल रहा है, v dv and x dx, सिमिलर टर्म्स। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रल x dx। तो ये इंटीग्रेशन के स्टेप मिल गए। अभी यहाँ इंटीग्रेशन लेना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सो एज x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उस कंडीशन से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी v रेज टू 2 डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज अगेन x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इंटीग्रेशन हो गई और प्लस c लेते हैं विच इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, वेयर c इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, सो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस स्टेप का। अभी थोड़ा सा एसएम के कंडीशन को देखते। तो सी दिस इज बेसिक डायग्राम आई हैव ड्रॉन, कंसीडर दिस इज मीन पोजीशन एंड x is displacement, at mean position x is 0, displacement is 0। suppose particle is moving in this direction, तो यहाँ आके पार्टिकल फिर से इस साइड को आ जाएगा। so this is you can say maximum displacement which is denoted as plus a। तो इसके बाद पार्टिकल फिर रिटर्न आएगा, इसका मतलब इस पॉइंट को वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट को वेलोसिटी 0 ही 0, इधर आने के बाद वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, इस साइड पॉइंट को वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और फिर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आने के बाद फिर से पार्टिकल रिवर्स होने के लिए वेलोसिटी इस पॉइंट को भी 0 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट माइनस है। तो हमको क्या कंसीडर करना है, ये दो कंडीशंस, मतलब क्या, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, दोनों ये भी और ये भी दोनों चलेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, उस कंडीशन को क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, सो v इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू हम इधर यूज करेंगे। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉरी हियर x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर, सो प्लस c। तो ये अपोजिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो ये c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर व्हाट वी गेट, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c के बदले ये वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। और दोस्तों यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, सो गेट कैंसल, तो वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और ये हो गई वेलोसिटी की स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ओमेगा अंडर रूट साइन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज यू कैन से expression for velocity in linearization. So this is your second point. I mean after acceleration, here we have got, now we have calculated velocity. Okay, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, यही वेलोसिटी का फिर से इंटीग्रेशन लिया इस टाइप से, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, प्लस माइनस v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट साइन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। लेकिन अभी अभी उससे पहले हमने बेसिक देखा है वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बदले हम रिप्लेस करते हैं dx बाय dt, dx बाय dt इज इक्वल्स टू प्लस माइनस निगलेक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड देते हैं ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर ये x की टर्म ds के साइड को लेते हैं, सो dx अपॉन रूट अंडर रूट साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां इंटीग्रेशन इंटीग्रल dx अपॉन रूट अंडर रूट साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हियर ओमेगा विच इज कांस्टेंट इंटीग्रल dt। तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी स्टैंडर्ड फंक्शन के जरिए अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाय a। तो स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटीग्रल dt। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dt दैट इज a t, सो टोटल इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ओमेगा t। और इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट लेना है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी एक्सप्रेशन में हमने कांस्टेंट c यूज किया है, और यहाँ साइन का कांस्टेंट, साइन के रिलेटेड कांस्टेंट लेना है, तो एंगल होता है, सो वी विल टेक एज ओमेगा t प्लस फाई। सो फाई इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इज रिलेटेड टू साइन फंक्शन, सो वी हैव टेकन एज एंगल फाई एंड देयरफॉर टेकिंग opposite side we can say sin omega t plus phi is equals to x by a. So take this a opposite side, it will multiply here and therefore we get x is equals to a into sin omega t plus phi. So ये हो गया expression for displacement in linear equation. Thus we have calculated acceleration, velocity and displacement in linear equation. तो acceleration की वैल्यू हो गई acceleration माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट you have got x is equals to a sin omega t plus phi. So these are the three expressions that we have derived using differential equation. Okay, अभी देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट of a particle starting from mean position, is given as x is equals to a sin omega t plus phi. तो from mean position अगर पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए वैल्यू निकालना है। तो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस और -1। तो
इसके प्लस और माइनस वन वैल्यू यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी आइदर प्लस और माइनस a. सो दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अभी अगर ओमेगा टी प्लस फाइव इस एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दैट इज नथिंग बट 0, and in that case x is equals to a multiplied by 0, and therefore x is equals to 0. So these are the values of displacement when angle is maximum, that means either 90 degree or 270 degree, and this is value when angle is 0. So sin omega t plus phi is equals to 0. In that case displacement x is equals to 0. Similarly सेकेंड देखते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने क्या देखा, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा मैग्नीट्यूड लेते हैं अंडर रूट साइन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो देयरफॉर फर्स्ट व्हेन वैल्यू ऑफ x इज मिनिमम दैट इज नथिंग बट 0, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट साइन a स्क्वायर माइनस 0. सो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू a, दैट इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू a ओमेगा. तो ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज एट मीन पोजीशन. सेम व्हेन x is maximum, that is plus or minus a. तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज अंडर रूट साइन a स्क्वायर माइनस स्क्वायर लेना है एक x का, तो वो भी हो जाएगा a स्क्वायर विच इज नथिंग बट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज 0. सो इन दैट केस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन से v max, और ये हो गई मिनिमम वैल्यू v इक्वल्स टू 0. तो अभी अगर आपको याद रहेगा तो शुरू में हमने ऐसे बेसिक डायग्राम जो निकाला था उसमें हमने थियोरेटिकली भी देखा था क्या, हियर v इज मैक्सिमम और इन दिस एट दिस पॉइंट v इक्वल्स टू 0, एट दिस पॉइंट v इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन को वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन को वेलोसिटी 0 होती है. पार्टिकल यहाँ जाके फिर से रिवर्स आता है तो मोमेंटली एट दिस पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स 0, और यहाँ से आने के बाद स्पीड बढ़ने लगता है, हियर इट बिकम्स मैक्सिमम, कम कम होते इस पॉइंट को फिर से वो 0 हो जाएगी. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. सिमिलरली वी कैन सी द वैल्यूज फॉर एक्सेलरेशन. वो तो सिंपल है बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या देखा है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 वी कैन से a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 विच इज 0. और व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a. सो दैट इज प्लस माइनस a लेते हैं. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इधर आने के बाद माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a. सो एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस प्लस a इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो दिस इज मिनिमम वैल्यू और दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखा, और उसके बाद
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाली। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया।